बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ, हमारी सारी इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो इंतज़ामिया उसका शुक्रगुजार हूँ, हमारे जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं मीज़ान बैंक, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अच्छे नेक काम में सिंध हुकूमत का साथ दिया, सिंध हुकूमत का हाथ थामा और हमें मौका दिया कि हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और गडाब फेडरल बी एरिया नॉर्थ कराची के एरिया में बसने वाले शहरियों को एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें ताकि लोग आसानी से आके अपने आप को यह हुकूमत की जारी करदा वैक्सीन लगवा सकें। मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाहूँगा कि एक ज़माने में आज से एक हफ़्ता पहले हमारे यहाँ यौमिया पूरे सिंध में तकरीबन 50 से 55 हज़ार वैक्सीनेशन हो रही थी। हमने भरपूर कोशिश की लोगों को कायल करने की, लोगों को समझाने की कि वैक्सीन अवेलेबल है, आइए वैक्सीन लगवाइए। लेकिन जो गेम चेंजर साबित हुआ वो साबित हुआ सिम के हवाले से, सिम को बंद करने का फ़ैसला कि अगर आप अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कराएंगे, अगर आप फौरी तौर पर ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपकी मोबाइल सिम को बंद कर दिया जाएगा। तो सोचें कि हमें वो मज़ाहिया तौर पर हमें अपनी जान की परवाह नहीं है, अपने मोबाइल कनेक्शन की परवाह है। तो अगर हम थोड़ी सी दानिशमंदी का मुजाहरा करें, थोड़ा सा हुकूमत का साथ दें, तो हम बाआसानी अपने वैक्सीनेशन के नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। और हुआ ये कि जब हमने ये सख्ती की, लॉकडाउन का फ़ैसला किया, तो नतीजा ये हुआ कि वो जो यौमिया 50,000 60,000 वैक्सीनेशन पूरे सिंध में हो रही थी उसको तकरीबन हमने 2,90,000 तक पहुंचाया और हम कंसिस्टेंटली उसको मेंटेन कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भी 2,31,000 लोगों ने सूबाई सिंध के अंदर अपने आप को वैक्सीनेट कराया। और मुझे खुशी होती है बताते हुए कि कराची शहर में 1,60,000 लोगों ने कंसिस्टेंटली पिछले 3 रोज़ से हम 1.5 लाख का नंबर क्रॉस कर रहे हैं। कल भी हमने 1,60,000 का नंबर क्रॉस किया है और ये शो करता है कि कराची वाले बाहर निकल रहे हैं और वो वैक्सीनेट कराने को तैयार हैं। मैं बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम से गुजारिश करूंगा कि अभी तक देखने में ये आया कि डिस्ट्रिक्ट साउथ ने, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ने लीड किया है। तकरीबन 37-38 हज़ार डेली वैक्सीनेशन साउथ में हो रहे हैं, तकरीबन 33-34 हज़ार ईस्ट में हो रहे हैं। कोरंगी में तकरीबन 28 से 30 हज़ार, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में हम 20,000 के नंबर पे थे, 21,000 के नंबर पे थे। इस फैसिलिटी के इस्टेब्लिश होने के बाद जो कि शाम 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आपको फैसिलिटी हासिल होगी, मैं पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह कि वैक्सीनेशन का नंबर मज़ीद बढ़ेगा। और मैं शहरियों को गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी हमने ईद उल अज़हा का जो इम्पैक्ट था उससे हम गुज़रे हैं और लॉकडाउन की वजह से एक प्लेटो हमने अचीव कर लिया है। केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे थे उस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया है कि उस तरीके से बढ़े नहीं हैं और सूबाई सिंध के अंदर वो केसेस का तनासुब अब रुक गया है। अब हमें कमी की तरफ उसको लेके जाना है और इंशाअल्लाह अगर आप लोगों ने साथ दिया हम उसको कमी की तरफ ले जा पाएंगे। लेकिन मुहर्रमुल हराम अब आने वाला है, ये एक और टेस्ट होगा हमारे लिए कि हमें इस दौरान हुकूमत की जारी करदा SOPs को फॉलो करना है। और हमने ये भी कोशिश की है कि जहाँ पर मजालिस हो रही हैं, जहाँ पर इस तरह के दीनी कोई इज्तिमा होता है छोटे पैमाने पर या जहाँ पे ज़ाकिरीन मौजूद है, वहाँ पर भी वैक्सीनेशन सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया गया। बल्कि पिछले दिनों मैं ख़ुद अंचोली आया था, वहाँ पर ना हुकूमत का प्रॉपर वैक्सीनेशन सेंटर है बल्कि एक मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट को भी वहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। तो हमारा टारगेट ये है कि इंशाअल्लाह लोग घरों से बाहर निकलें वैक्सीन लगवाने के लिए। वैक्सीन मौजूद है, गवर्नमेंट जो कर सकती है आपको वो फैसिलिटेट करने के लिए वो कर रही है। और इसके साथ साथ मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि मास्क को ज़रूरी पहने। मैं आज भी लोगों को देखता हूँ कि वो बाहर निकलते हैं तो मास्क को नहीं पहनते, या अगर मास्क को पहनते हैं तो सही तरीके से नहीं पहनते। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने मास्क पहना हुआ है, मेरे आसपास लोगों ने मास्क पहना हुआ है प्रॉपरली, इस तरीके से आप तमाम लोग मास्क पहने ताकि हम इस कोरोना वायरस की जो जंग है इसमें कामयाबी हासिल कर सकें। आखिर में इरफान सिद्दीकी साहब, मैं आपका, आपके बैंक का, आपकी इंतज़ामिया का, ताहा सलीम साहब आपकी इंतज़ामिया का, DHO सेंट्रल आपका, आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ
کہ آپ نے یہ جو فائٹ اگینسٹ کووڈ ہے اس میں ہمارا ساتھ دیا. فرنٹ لائن کے طور پہ آپ لوگ میدان عمل میں آئے اور آج ایک آپ نے خوبصورت ویکسینیشن سینٹر ڈسٹرکٹ سینٹرل, ڈسٹرکٹ ملیر, ڈسٹرکٹ ویسٹ اور سارے کراچی کے لیے اسٹیبلش کر کے دیا. میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں اس امید کے ساتھ کہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک اچھا کانسیپٹ سندھ گورنمنٹ آگے لے کر چلنا چاہ رہی ہے, اس میں سندھ گورنمنٹ اور میزان بینک اسی طریقے سے آگے بھی کام کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس وائرس کی وبا اس جنگ میں کامیاب ہو سکیں. پاکستان زندہ باد. مرتضیٰ بھائی ہم نے ڈیفینس میں بھی لگا رہے ہیں مرتضیٰ وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. شدید مخالفت کی جا رہی ہے, کیسے آپ یہ ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالیں گے اور ان سب لوگوں کو کنوینس کر کے کراچی کی بہتری کے لیے کام کریں گے؟ دیکھیں میں کبھی مخالفت پر بلیو نہیں کرتا, میں کام کرنے پر بلیو کرتا ہوں اور میں آج بھی کام کر رہا ہوں, میں کل بھی کام کر رہا تھا اور آنے والے کل میں بھی انشاءاللہ کام کروں گا. تو ٹارگٹ اگر آپ کا یہ ہو کہ خدمت کرنی ہے, کام کرنا ہے تو کام کیا جائے گا اور انشاءاللہ لوگوں کی مدد کے ساتھ یہ تمام کام کیے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ایک پازیٹیو کنسٹرکٹیو چینج اپنے شہر میں لانے کی کوشش کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ میڈیا اس کنسٹرکٹیو پازیٹیو چینج کو دکھائے گا اور شہری بھی ہمارا ساتھ دیں گے تاکہ حقیقی تبدیلی ہم اپنے شہر میں لا سکیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ جب سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کا سخت فیصلہ کیا تھا تو اس میں ٹائم لائن دی تھی کہ ہم اس کو 8 اگست تک لگائیں گے اور 9 اگست کے بعد سچویشن کو دیکھنے کے بعد ہم اوپننگ اپ طرف جا پائیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ اچھی خبر یہ کہ کراچی شہر اور حیدرآباد میں ایک پلیٹو کی سچویشن آ گئی ہے. پہلے یہ پہاڑ کی طرح اوپر جا رہا تھا, اب کیسز کی وہ اسپائک اس طریقے سے نہیں ہے, ہم نے پلیٹو اچیو کر لیا اور ہمارا ٹارگٹ اب یہ ہے کہ ہم اس کو ڈاؤن ورڈز کی طرف انشاءاللہ لے کر جائیں. اور آج NCOC کے اندر بھی ان نمبرز پر غور کیا گیا, دیکھا گیا. ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ایک یونیفارم پالیسی سارے پاکستان کے حوالے سے فالو کی جائے گی. کچھ ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو NCO کے سامنے بھی رکھا اور انشاءاللہ کل تک ایک نیا نوٹیفیکیشن آ جائے گا جو کہ 9 تاریخ سے چیزوں کو ریگولیٹ کرے گا, جس کے اندر کچھ ریلیکسیشن بھی ہے لوگوں کے لیے اور کچھ سختیاں جو ہیں ان کو برقرار بھی رکھا جائے گا. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ماسک کو ہمیں پہننا, جس طرح آپ نے ماسک پہنا اس طرح نہیں پہننا, اچھے طریقے سے ماسک کو پہننا ہے, ماسک کو پہننا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرانا ہے. یہ کر کے اس طرح بتائیں. آپ لوگ ہمیشہ فوکس کرتے ہیں کہ جی کوئی اعلان سن لیا جائے, کوئی بڑی بات کر دی جائے. میں کل آیا ہوں, آج آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ پچھلے 40 سال میں کیا ہوا, تو میں 40 منٹ میں 40 سیکنڈ میں تو چیزوں کو تبدیل نہیں کروں گا. لیکن ہاں آپ کی بات درست ہے, یہ جو سینیٹری ورکرز ہیں یہ بھی ہمارا اثاثہ ہیں. جس طرح میں بار بار کمپلیمنٹ کرتا ہوں اپنی انتظامیہ کو, اپنے ہیلتھ ورکرز کو, مطلب پرائیویٹ سیکٹر کو کمپلیمنٹ کر رہا ہوں, اسی طریقے سے جو سینیٹری ورکرز ہیں یہ بھی ہمارا اثاثہ ہے. ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے وہ تمام اقدامات انشاءاللہ اٹھائے جائیں گے. جی آپ سے بھی کہے گا کہ منسٹری آف ہیلتھ منسٹر کہاں ہے کچھ پتہ نہیں, ٹھیک ہے, اور جو بھی NCOC کا جو بھی ڈیٹا آتا ہے کووڈ کا وہ آپ لوگ ریلیز کرتے ہیں. اور ابھی بھی ایکسپو سینٹر کی جو سچویشن تھی وہ آپ کے سامنے تھی. ایکسپو سینٹر بالکل جب لوگ آئے ہیں تو وہاں پہ بالکل لوارس تھا, جو DD وہاں کے جو انچارج ہیں وہ میڈیا کو ایکسیس نہیں ہے, کافی پرابلمس ہیں. گیری جنرل ہاسپٹل میں آپ ہیں, اب آپ پہ ڈبل ذمہ داری ہو گئی ہے, تو کس طرح سے دیکھیں گے اور کس طرح سے چیزوں کو دیکھیں گے؟ کیونکہ اچھا کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کراچی میں کوئی چوتھی لہر نہیں تھی, پہلی کے بعد دوسری لہر ہی چل رہی ہے, کیونکہ آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس ڈفرینٹ ہے. کس طرح سے دیکھیں گے؟ اب کافی چیزیں بڑا لمبا سوال ہو گیا, بھول جاؤں گا. ہیلتھ منسٹر صاحبہ کراچی میں موجود ہیں اور وہ آج بھی NCOC کے اجلاس میں تھی. دیکھیں میڈیا سے انگیج کرنا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے, یہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. میں ترجمان ہوں حکومت کا, تو نیچرلی ہیلتھ منسٹر صاحبہ یہ بات نہیں کریں گی. میں میڈیا کے ساتھ انگیج کروں گا, میں میڈیا کو آ کے بتاؤں گا کہ حکومتی فیصلے کیا ہیں, حکومتی اقدامات کیا ہیں. آپ جب سوال پوچھیں گے میں حاضر ہوں. آپ نے درست کہا, کبھی آپ کو تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ ایک دن میں 2,90,000 لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے. یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہی کر رہا ہے نا.
कराची शहर में 1,60,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा नंबर है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लैप्स होता है, कोई दिक्कत आती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उन तमाम लैप्सेस दिक्कत के बावजूद जो डायरेक्शन है वो बड़ी क्लियर है। वो डायरेक्शन क्या है कि हमें अग्रेसिवली वैक्सीनेशन के प्रोसेस को परसू करना है और वैक्सीनेशन के नंबर्स को बढ़ाना है। और आप देख सकते हैं कि जो नंबर 60,000 था वो नंबर इस वक्त 3 लाख टच करे। आज NCOC के सामने भी नंबर शेयर किए गए और अल्हम्दुलिल्लाह जो सिंध का वैक्सीनेशन का टारगेट है वो कौम का जो पूरा ओवरऑल मुल्क का टारगेट है उसके साथ साथ है। मैं कराची शहर लीड कर रहा है इस वक्त वैक्सीनेशन के नंबर्स में। किसी शहर में इतनी वैक्सीनेशन नहीं हुए जितने हमारी कराची शहर में हुई है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके साथ साथ मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि हैदराबाद के नंबर्स बड़े खुशाइंद हैं, मीरपुर ख़ास के सांगड़ के नंबर्स बड़े खुशाइंद हैं। तो हर जगह इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस को यकीनी बनाया जा रहा है। इंशाल्लाह पब्लिक की सपोर्ट के साथ हम अपनी पॉपुलेशन का जो टारगेट है 18 साल से ऊपर का उसको अचीव करके देंगे। जी, इस तरफ करके फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे बड़े हैं, अगर वो सड़कों पे आना चाहते हैं मैं गुजारिश ये करूँगा कि मास्क पहन के आएँ। अभी जंग जो है सियासी जंग नहीं है, सेहत की जंग है। और वो सेहत की जंग क्या है कि हमें कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए, इसके फैलाव को रोकने के लिए मास्क पहनना है, वैक्सीनेट करना है। मैं तमाम सियासी लीडरान से बड़े अदब और एहतराम से कहना चाहूँगा कि मौजूदा हालात में अगर हम एक यूनिफाइड मैसेज दें, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PTI हो, चाहे MQM हो, PSP हो, जमात इस्लामी हो, नून लीग हो, जो भी सियासी जमात हो, लोगों को मैसेज यही दे कि मास्क पहने और वैक्सीनेट करें। जी कोरोना की सूरत में सबसे ज़्यादा तालीम मुतासर हुई है। जब तस्वीरें खुल भी जाती हैं लेकिन तालीमी इदारे फिर भी बंद रहे हैं क्योंकि अब असातिज़ा की भी वैक्सीनेशन हो गई है। और जो प्राइवेट स्कूल है उन्होंने कल कह दिया कि हम स्कूल खोल देंगे। तो स्कूल के लिए कोई पॉलिसी अपनाने जा रहे हैं कि स्कूल भी खोलेंगे, सब कुछ खुला हुआ है, स्कूल बंद रहे। देखिए ताजिरों ने भी कहा था कि हम खोल देंगे लेकिन नहीं खोल पाए। माजी में भी स्कूलों ने इस तरह की बात की थी लेकिन वो नहीं खोल पाए थे। तो मैं समझता हूँ हमें इस वक्त ये बात नहीं क्रिएट करने की ज़रूरत है कि फ़लाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है इस वक्त? प्रॉब्लम ये है कि आपका कोरोना वायरस एक प्रॉब्लम है, इसके नंबर जो हैं बड़ी मुश्किल से अंडर कंट्रोल आने के एक स्टेज पर हैं। अगर हमने इस वक्त अगले 30-35 रोज़ जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा और इन द मीन टाइम हम वैक्सीनेशन को भी कंप्लीट कर लेंगे। एक बार हम ख़तरनाक सिचुएशन से बाहर निकल आएँ तो फिर मैं समझता हूँ चीज़ों को खोल दिया जाएगा और नेचुरली तालीमी इदारों को भी फिर खोल दिया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये कहा कि ज़िला वस्ती के अंदर फ्यूमिगेशन हुई है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कल जब मैंने पहला इजलास अपना KMC के हवाले से मुनक्किद किया था उसमें फ़ैसला ये किया गया कि फ्यूमिगेशन के प्रोसेस को यकीनी बनाना चाहिए, उसको एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है। और तमाम ज़िलों की DMC से मैंने मशावरत की, बात की और कल कराची भर के तमाम ज़िलों के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई। कोरंगी में भी हुई है, वेस्ट में भी हुई है, ईस्ट में भी हुई है, मलीर में, साउथ में, सेंट्रल किमाड़ी, हर जगह हुई है। और इंशाल्लाह इस प्रोसेस को इसी तरीके से आगे लेकर चलेंगे। बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कल तक 9 अगस्त के हवाले से नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।